इस लड़के ने पूछा एक बहुत अच्छा सवाल। जैसे आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो वो तुरंत मतलब जीव में अंदर धारण कर लेती है या फिर मतलब बहुत टाइम लगता है? देखो, आत्मा जब यहाँ से निकलती है ना तो कहाँ जाती है उसको समझो। जैसे मिट्टी के घड़े में आप पानी भरो, छत में रखो तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। वह सूर्य का प्रतिबिंब जो घड़े में दिखता है, अब उस घड़े को आप फोड़ दो तो जो प्रतिबिंब अभी घड़े के भीतर दिख रहा था सूर्य का, घड़ा फूटते ही वो प्रतिबिंब कहाँ चला जाता है? आप बताओ। प्रतिबिंब तो हाँ मान लो उसमें से चला जाता है, लेकिन रहता तो यही है। वो प्रतिबिंब बिंब में मिल जाता है। जैसे आपकी शक्ल दर्पण में दिख रही है तो आप दर्पण के सामने खड़े हैं तो आप दर्पण में दिख रहे हैं, और आप दर्पण से हटे तो दर्पण से हटते ही जो दर्पण में आप दिख रहे थे वो कहाँ चला गया है? वो प्रतिबिंब था। अच्छा। आपका प्रतिबिंब दर्पण में, आप हो गए बिंब, और जो दर्पण में दिखा आपका वो क्या था? प्रतिबिंब। तो दर्पण टूटा तो प्रतिबिंब बिंब में मिल गया। मेरा प्रतिबिंब अभी तक दर्पण में दिख रहा था, दर्पण टूट गया तो प्रतिबिंब बिंब में मिल गया। उसी तरह आत्मा ईश्वर का अंश है, प्रतिबिंब है। तो आत्मा निकलती है तो ईश्वर से जाकर मिल जाती है। वैसे ही जैसे आपका प्रतिबिंब आप में मिल गया। नहीं, जैसे मान लो किसी आत्मा का मान लो जन्म होता है दोबारा, तो आत्मा का जन्म नहीं होता। नहीं, किसी जीव में जैसे जाती है। हाँ, जन्म आत्मा का नहीं होता, न मृत्यु आत्मा की होती है। आत्मा तो नित्य है। अब मृत्यु किसकी होती है, जन्म किसका होता है, वो समझने के लिए थोड़ा डीप पे चलना पड़ेगा। अच्छा। अब वो कौन है जिसकी मृत्यु होती है? देखो, आपका शरीर जो है जब आत्मा निकलेगी तो लोग चिता पर जला देंगे। ठीक है। तो आपका शरीर बना 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और जब आपको जलाया गया तो जलाना एक साइंटिफिक रीजन है कि आपके 5 तत्व 5 में मिल जाएं। अच्छा। अग्नि तत्व, अग्नि में आपके शरीर में अग्नि होती है, जैसे जठराग्नि बोलते हैं। अग्नि तत्व अग्नि में, जल तत्व जल में, वायु में, सब मिल गया। अब बचा कौन? आत्मा परमात्मा मिल गई, शरीर 5 तत्व मिल गया। अब क्या बचा? अब बचा आपका मन, जो बहुत चंचल था या है, उसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। अच्छा। वो सूक्ष्म शरीर यहाँ से निकलता है, दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है, तीसरा शरीर प्राप्त। जैसे आपकी सिम, आपका मेमोरी कार्ड, जब आप मोबाइल चेंज करते हो तो 2 चीजें अपने मोबाइल से निकालते हो, मेमोरी कार्ड निकाल लेते हो और सिम निकाल लेते हो। दूसरे मोबाइल पर डालेंगे तो पूरा डेटा वही का वही उसमें आ जाता है। हाँ या ना? हाँ। उसी तरह जो हमारा मन है, सूक्ष्म शरीर, हमने जन्म जन्म में जो भी किया है सब सेव रहता है सूक्ष्म शरीर में। आप जो भी शरीर प्राप्त करेंगे, कुत्ते का, बिल्ली का या मनुष्य का, वो सूक्ष्म शरीर उसमें चला जाएगा, उससे निकला उसमें चला गया, उससे निकला। ये योनियां है, चलता रहेगा चक्कर तब तक जब तक भगवान की शरण में नहीं जाओगे तब तक। और भगवान की शरण में केवल मनुष्य ही जा सकता है। तो आप मनुष्य हो के भगवान की शरण में जाओ और जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओ, इसलिए मानव का शरीर मिला है। ठीक है? क्या समझ में आया आपको? नहीं, समझ में तो आया। मैं मतलब ये पूछ रहा हूँ, जैसे शरीर, जैसे सूक्ष्म शरीर है जो मतलब दूसरे में शरीर में गया, तो मतलब वो जैसे शरीर जब जन्म लेता है तो वो तुरंत मतलब जन्म मतलब उसमें जाती है आत्मा? तुरंत नहीं, पहले जाएगा, हिसाब किताब होगा। अच्छा। क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है, उस पाप और पुण्य के अकॉर्डिंग कि आप अब कहाँ जाने के अधिकारी हैं। अच्छा। तब आपको वहां भेजा जाएगा। आप कुत्ता बनने के लायक हैं कि सुअर बनने के लायक हैं कि मनुष्य बनने के लायक हैं कि देवता बनने के लायक हैं, वो पाप आपके कर्मों का हिसाब होगा। भाई आपने आज एग्जाम दिया 10वीं क्लास का, तो आज ही थोड़ी परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा। हाँ, वही तो। कॉपी जचेगी, क्या लिखा क्या नहीं लिखा। उसी प्रकार जो आपने अच्छा बुरा किया है पहले वो जचेगा। यमराज जी देखेंगे क्या सही किया, क्या गलत किया, उस गलत सही का हिसाब करके आपको अगला शरीर तय किया जाएगा। धन्यवाद महाराज, प्रणाम।